अब की बार 400 पार भाजपा और इसके अलायंस का ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट, चुनावी नारा तो आपने भी सुना होगा। वर्ष 2024 में लोकसभा चुनाव में भाजपा का ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट और चुनावी लक्ष्य सफल नहीं हुआ, परंतु भाजपा वापस से अपने अलायंस के साथ मिलकर क्या 400 पार करने की तैयारी कर रही है। और हाँ, यदि तैयारी कर रही है तो ये तैयारी कितनी मजबूत है, अभी के समय इनके अलायंस के पास क्या नंबर्स है, चलिए इसको डिकोड करने का प्रयास करते हैं। आखिर ये 400 पार वाला नंबर आया कहाँ से, इस नंबर से क्या भाजपा और इसके अलायंस को मिलने वाला है, क्योंकि टोटल सीट तो 543 है। ये 543 को क्यों नहीं बोलते, इन्होंने 400 पार ही क्यों बोला और 350 क्यों नहीं बोला, इसको भी समझेंगे और डिकोड करने का प्रयास करेंगे। साथियों, आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक विनती करते हैं, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही जियो पॉलिटिकल इवेंट्स और पॉलिटिकल इवेंट्स को कवर करने का ट्राई करते हैं और एक अच्छा कंटेंट आम नागरिक तक पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं। आपका समय बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं और इसको डिकोड करने का प्रयास करते हैं। साथियों, ये 400 पार नारा था जो भाजपा को थोड़ा भारी तो पड़ा, क्योंकि इन्हें जनता ने इस नारे पर पूर्ण बहुमत नहीं दिया, परंतु भाजपा और इसके अलायंस वापस इसकी तरफ अपना बना रहे हैं, ऐसा पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। और पॉलिटिक्स में इन दिनों ये चर्चा भी हो रही है, मीडिया एक्सपर्ट्स भी काफी दावे करते दिखाई दे रहे हैं। आइए समझते हैं। सबसे पहले जो लोकसभा में 543 सीटें हैं, उसमें से भाजपा 400 सीट जीतने की बात कह रही थी वर्ष 2024 में, परंतु भाजपा को ये नंबर मिला नहीं। अब इसके बाद भाजपा को ये 400 का नंबर ही क्यों चाहिए, इस नंबर से मिलती है पावर, एक स्टेबल गवर्नमेंट और संशोधन करने की शक्ति, जो भाजपा के पास नहीं थी, क्योंकि उसके अलायंस और बेसाखियों के सारे भाजपा अपनी सरकार चला रही थी। परंतु पिछले कुछ महीनों में ये समीकरण बदलता हुआ दिखाई दिया। भाजपा और इसके अलायंस को नंबर्स मिलना शुरू हो गए। वर्तमान स्थिति में करीब 319 के आसपास भाजपा के पास सांसद हैं जो एनडीए में जुड़े हुए हैं, परंतु लोकसभा में बिल पारित करने के लिए भाजपा को इस नंबर की जरूरत है। अभी भी करीब 40 से 41 सांसद भाजपा को चाहिए और अभी मॉनसून सेशन आ रहा है। आपको बता दें, भारत में लोकसभा में आपको संसद में यदि बिल पारित करना है या कोई भी बातचीत करनी है तो 3 बार का सेशन लगते हैं। आपको बता दें, पहला सेशन लगता है वह होता है बजट सेशन, दूसरा सेशन वह लगता है जो कहलाता है मॉनसून सेशन, जो अभी शुरू होने वाला है 20 तारीख से। तीसरा सेशन लगता है शीतकालीन सेशन थोड़ा छोटा होता है, परंतु आज अभी जो सेशन लगने वाला है भाजपा जिसमें और उसके अलायंस नए बिल्स लेकर आ सकते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख बिल इन दिनों चर्चित बना हुआ है वह है डिलिमिटेशन। इसकी भाजपा और इसके अलायंस तैयारी कर रहे हैं और अनुमान लगाया जा रहा है कि ये इस बिल को पास करवा सकते हैं और इनके पास ये नंबर्स मौजूद रहने वाले हैं। ये मीडिया एक्सपर्ट्स के ये दावे हैं, इनमें कितनी सच्चाई है, इसको डिकोड करते हैं। डिकोड करने से पहले समझेंगे कि भाजपा को किन किन का समर्थन मिल सकता है। कुछ क्षेत्रीय दल भाजपा को समर्थन दे सकते हैं, इसके साथ साथ कुछ निर्दलीय सांसद भी भाजपा को समर्थन देने की संभावनाएं बनाते दिख रहे हैं। उनके पॉलिटिकल स्टेटमेंट कुछ ऐसा प्रदर्शित करते नजर आ रहे हैं। तीसरा, विपक्ष के भीतर संभावित टूट हो सकती है, जो टीएमसी में हुआ। अनुमान लगाया जा रहा था मार्केट पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स और मीडिया रिपोर्टर्स के द्वारा, यही टूट फूट समाजवादी पार्टी कांग्रेस के अंदर भी देखने को मिल सकती है। हालांकि अभी तक ऐसा कुछ सामने आया नहीं है, ये सिर्फ एक अनुमान लगाए गए हैं। इन्हीं अनुमानों के भरोसे और इनके ऊपर ही एक सोर्स लेकर मैं आपको ये जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूँ। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आगे बढ़ते समझते हैं मुद्दा आधारित समर्थन को, जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। एनसीपी के जो मुखिया है शरद पवार जी, उनकी पुत्री
के द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया था। यदि ये जो बिल है उनके अनुसार आता है, वो इस बिल को समझेंगे संसद में और उन्हें अच्छा लगा, वह इसे समर्थन दे सकते हैं। इसके बाद इंडिया अलायंस में थोड़ा सा टेंशन का माहौल जरूर आया है साथियों, परंतु पॉलिटिक्स है, कुछ भी कहना संभव नहीं है। कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी की दुश्मन नहीं होती है, ना कोई किसी का परमानेंट मित्र होता है। सब अपने अनुसार पार्टीज कोलैबोरेशन करके साथ चलती है। हालांकि सबकी, हर किसी पार्टी की एक आइडियोलॉजी होती है, वे उसी आइडियोलॉजी के असर के साथ आगे बढ़ती है। लेकिन अब एनडीए को 360 का नंबर चाहिए। मतलब एनडीए का जो दल है वह जब संसद में बैठेगा और बिल को पारित करवाना चाहेगा, उसके लिए उसको 360 से ज्यादा वोट चाहिए। उसके बाद ही वह बिल को पास करवा सकते हैं, चाहे डिलिमिटेशन का बिल हो या इनके अन्य जो आने वाले समय में आप बिल देखने वाले हैं। परंतु कुछ बिल ऐसे होते हैं जिन्हें लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा में भी पास कराना पड़ता है। हालांकि राज्यसभा में एनडीए के पास पूर्ण बहुमत दिखाई दे रहा है, इसीलिए वह राज्यसभा में पास करवा लेंगे। इनको समस्या आने वाली है वो है लोकसभा में, इसकी वह लोग 360 सीटों की तैयारी कर रहे हैं। पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स के अनुसार तो यही अनुमान लगाया जा रहा है, परंतु समझते हैं कि भाजपा का ये समर्थन कितना बढ़ सकता है और अभी के समय इसकी क्या स्थिति है। इस स्थिति पर नजर बनाए तो एनडीए जो भाजपा और इसके समर्थन से बनी हुई सरकार है, करंट स्ट्रेंथ की बात करें, जो इसकी मजबूती है वो करीब 293 की है। मतलब इनके पास 293 एमपी है। परंतु एक बात और देखनी पड़ेगी हमें, इसके साथ साथ ही इनके पास 293 एमपी अभी है, लेकिन हाल ही में फॉर्मल टीएमसी जो एमपीज है, कुछ आपने देखा होगा ना कि जो अभी टीएमसी में जो टूट फूट चली है, तो इसके करीब 20 से ज्यादा एमपी भाजपा में जुड़ते दिखाई दे सकते हैं। 20 एमपी का तो अनुमान लगाया जा चुका है। तीसरा डीएमके, जो भाजपा को डिलिमिटेशन बिल में आंख से आंख दिखा रही थी, अभी के समय यह डीएमके भी हो सकता है भाजपा को सपोर्ट कर दे। इस बात के पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स बड़े बड़े अनुमान लगा रहे हैं और कुछ बड़े न्यूज मीडिया चैनल्स भी दावे कर रहे हैं। अभी ये सब सारे नंबर से एक अनुमान है, ये फाइनल आपको संसद में दिखने वाले हैं। वाईएसआरसीपी भी करीब 4 सांसद के साथ सपोर्ट करती दिखाई दे सकती है, एक इंडिपेंडेंट सांसद भी सपोर्ट करते दिखाई दे सकते हैं। इसके साथ साथ शिवसेना यूबीटी, उद्धव ठाकरे वाली जो शिवसेना है, वह भी करीब 6 सांसद के साथ आती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा शरद पवार जी की पार्टी, यह भी करीब अपने 8 सांसद के साथ भाजपा को सपोर्ट करती दिखाई दे रही है। समझना होगा, इस नंबर को जोड़ते हैं तो टोटल मिलता है अपन को 354 और भाजपा और अलायंस को 360 का नंबर चाहिए। मतलब 6 सांसद और चाहिए बिल को पारित कराने के लिए। यदि अनुमान लगाए वर्तमान सरकार का, तो इन्होंने आज से कुछ महीने पहले भी इस बिल को पारित करने का प्रयास किया था, परंतु इनको संसद में बहुमत नहीं मिला और ये बिल पास नहीं हो पाया। परंतु ये वापस आ रहे हैं, कुछ ना कुछ तैयारी के साथ होंगे, तो अनुमान लगा रहे हैं और इनका इतिहास देखें तो शायद ये सरकार इस बिल को अब की बार मॉनसून सेशन में पास कराने में सक्षम रहे, क्योंकि जो ये 6 सांसद है, इसका जुगाड़ सरकार करने में लगी हुई है। हालांकि इनका यदि नंबर देखें तो ये नंबर जो 20F 22F 4168 है, ये भी अभी अनुमानित कंफर्म नहीं हुआ है। 20 तो कंफर्म है, परंतु 20 तो कंफर्म है, परंतु जो डीएमके, वाईएसआरसीपी और शिवसेना यूपीसी है, ये लोग अभी कंफर्म नहीं हुए, ये थोड़े असमंजस में है। इनकी भी कुछ हो सकती है, शायद उन डिमांड या कुछ चेंजेस करके ये लोग भी समर्थन में आ जाए। परंतु जो आज एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट आया है मल्लिका अर्जुन खड़गे जी का, उसमें वह कह रहे हैं, उन्होंने सरकार को चिट्ठी भी लिख कर दी है कि हम सरकार से बात करना चाहते हैं, डिलिमिटेशन बिल में क्या क्या सरकार लेकर आ रही है, यदि कुछ चेंजेस होंगे तो चेंजेस करके हो सकता है ये लोग भी सपोर्ट करते दिखाई दे। यदि ऐसा हुआ तो सरकार को इस बिल में
एक अच्छा सपोर्ट मिल सकता है और आसानी से सरकार इस बिल को पारित कर सकती है। बाकी ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिया गया है, हालांकि अब तक सार्वजनिक रूप से कोई जानकारी सामने नहीं आई है। सरकार यदि ऐसा करती है तो आगे आपको ये जानकारी देखने को मिल जाएगी और अभी पिछले कुछ ही दिनों में, अगले आने वाले कुछ ही दिनों में को पूरी तस्वीर क्लियर होती दिख सकती है। परंतु जो हमारा मेन स्टेटमेंट है जिसके कारण आज हम चर्चा कर रहे थे, 400 पार, ये नंबर अभी के समय भाजपा को करीब 40 सांसद दूर बना के रखेगा इन नंबर्स को मिलने के बाद भी। तो जो 400 वाला स्टेटमेंट है वह इतना सही नहीं दिखाई दे रहा है 2026 में, परंतु आज से 6 महीने पहले देखें जो भाजपा और इनके अलायंस के नंबर थे वो तो 360 वाले नंबर को भी मजबूती से नहीं दिखा रहे थे, लेकिन आज ये नंबर बनता दिख रहा है। तो हो सकता है ये समीकरण अभी बच जाए अगले 6 महीने से लेकर 1 साल के बीच। आपकी क्या राय है? भाजपा और इसके अलायंस इस नंबर को बनाने में क्या इस सरकार में सक्षम हो पाएंगे भी? क्या मोदी जी का पॉलिटिकल स्टेटमेंट और ये लक्ष्य सही साबित होता दिख सकता है? अपनी राय कमेंट में जरूर शेयर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।